हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम मेड फार्मेसी में। सेक्स वाली टैबलेट और टाइम बढ़ाने वाली टैबलेट, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं और ओवर द काउंटर अवेलेबल होने के कारण ये आसानी से हर किसी की पहुंच में है। हर किसी की पहुंच में होने के कारण ये बहुत ही धड़ल्ले से यूज होते हैं, बहुत ही ओवर द काउंटर बहुत अच्छी सेल होती है इन प्रोडक्ट की। जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट हैं उनमें से एक प्रोडक्ट मैनफोर्स टैबलेट के बारे में आज बात करेंगे। मैनफोर्स टैबलेट, जिसको मैनकाइंड कंपनी बनाती है, ये भी बहुत ही अच्छी रेपुटेड कंपनी है। और तो इस मैनफोर्स टैबलेट के अंदर जो सॉल्ट अवेलेबल है वो है सिल्डेनाफिल 100 और 50 mg टैबलेट में ये अवेलेबल है। क्या ये टैबलेट एक्चुअल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम आती है, और काम आती है तो इसको कैसे यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में किस पेशेंट को यूज नहीं करना चाहिए, तो पूरी डिटेल में आज हम बात करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बात करें इस टैबलेट की, तो टैबलेट ये 4 टैबलेट की स्ट्रिप है। नीले कलर की टैबलेट आती है, क्योंकि इसके कुछ पेशेंट आके नीले वाली गोली के नाम से भी जानते हैं। इन 4 टैबलेट की कीमत है 255 रुपीज़, लेकिन ये आसानी से 25 से 30 रुपये की पर गोली के हिसाब से मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करें मैनफोर्स टैबलेट की। ये फिल्म कोटेड टैबलेट है, 100 mg की टैबलेट है। तो जो फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं उनको स्टमक में जाके घुलने के बाद उसको 30 से 45 मिनट का टाइम लगता है ब्लड फ्लो में आने के लिए। तो इस मैनफोर्स टैबलेट को लेने के बाद ये 30 से 45 मिनट के बाद ही वर्क करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये 30 से 45 मिनट के बाद ही आपके ब्लड में पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं मैनफोर्स टैबलेट वर्क कैसे करती है। जैसा कि मैंने बताया, ये मैनफोर्स टैबलेट 30 से 45 मिनट में ब्लड फ्लो में पहुंचती है और ये हार्ट के थ्रू पंप होती है, वेरियस बॉडी पार्ट में सब जगह ये पहुंचती है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण ये पूरे शरीर में एनर्जी लाती है। लेकिन साथ के साथ आपके प्राइवेट पार्ट में, पेनिस में, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, क्योंकि जो हमारा पेनिस होता है उसके अंदर बहुत ही बारीक कैपिलरीज होती है, जिसके अंदर ब्लड फ्लो बड़ी तेज़ी से जाता है और जिससे पेनिस के अंदर तनाव उत्पन्न होता है। और इस तनाव और ब्लड फ्लो के कारण ही इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है और ये ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा सेल होता है। लेकिन क्या ये मैनफोर्स टैबलेट इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है नहीं। मैनफोर्स टैबलेट का ये असर कुछ घंटों के लिए है, आप फिर से नॉर्मल जैसी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। लेकिन जब इस मैनफोर्स टैबलेट को आप बार बार यूज करते हैं तो इस तनाव के कारण जो प्रेशर आता है वो आता है हार्ट पे, क्योंकि उसको ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए ज़्यादा पंप करना पड़ता है और साथ के साथ जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उन पर प्रेशर आता है। और इसी कारण इसको लॉन्ग टर्म लेने से आपके हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ता है और ये किसी ना किसी कारण से आपको हार्ट के लिए परेशानी बन सकती है या हार्ट के लिए कोई ना कोई डिसएडवांटेज हो सकता है। तो मैनफोर्स टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? आपको हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, या किसी प्रकार की रिएक्शन भी हो सकती है स्किन पे, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं किस एज में इसको लेना चाहिए और किस एज में नहीं लेना चाहिए। अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, ये आपके लिए नहीं बनी। और अगर आपकी एज 45 या 50 के आसपास है तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो आपको ये मैनफोर्स टैबलेट बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि मैनफोर्स टैबलेट लेने से आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे हाई बीपी होता है। और आप पहले से ही हाई बीपी के पेशेंट है तो आपके लिए ये डबल मुसीबत आ सकती है। तो इसके लिए आपको अवॉइड करना चाहिए मैनफोर्स टैबलेट। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि मैनफोर्स टैबलेट कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का या तनाव के लिए, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए और इसकी एक टैबलेट से ज़्यादा दिन में बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करके आपके हार्ट पर प्रेशर डाल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।